नमस्कार फ्रेंड, मैं ब्रजमोहन कुमार। आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ब्रजमोहन एजुकेशन में। जैसे कि पिछले क्लास में हम आप लोगों को बताए हुए थे वेट के बारे में कि भार क्या है, और आज की क्लास आज हम आपको बता रहे हैं वेव यानी तरंग। तरंग क्या है या कितने प्रकार के होते हैं, इसकी जानकारी हम आज बता रहे हैं। मेरे चैनल पर नए होइएगा तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा कि ताकि कोई भी नोटिफिकेशन डाले तो आप तक पहुंच सके। तो आज जैसे कि बता रहे हैं तरंग। तरंग को जैसे दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक है, तो अनुप्रस्थ तरंग के डिटेल्स देख लेते हैं कि अनुप्रस्थ तरंग क्या है। ठीक है, वह तरंग जिसमें माध्यम के कण तरंग की दिशा में ऊपर और नीचे 90 एंगल के कोण पर गति करते हैं अनुप्रस्थ तरंग कहलाते हैं। यानी ऊपर या नीचे यानी 90 एंगल पर जब ये गति करते हैं तो क्या अनुप्रस्थ तरंग कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ देख लीजिए, यह एग्जाम्पल दिया हुआ है। जैसे कि ये एग्जाम्पल देख लीजिए, ये कैसे है। और ये जो है एक क्रस्ट और थ्रू, मतलब और ये क्रस्ट है, ये वाला जो है एक क्रस्ट है और ये थ्रू है। ठीक है, तो एग्जाम्पल आप देख रहे हैं। अब ये कैसे वर्क करती है इसके बारे में देख लेते हैं। ये श्रृंग और गर्त के रूप में चलती है। दूसरा पॉइंट है, ये केवल ठोस माध्यम में चलती है। इनका ध्रुवन किया जा सकता है। ठीक है, जैसे और इसको क्या, इसको पोलराइज कर दिए। इसको पोलराइज करने से ऐसे बन रहा है, देख रहे हैं। पहले वो ऊपर नीचे ऊपर ऊपर नीचे ऊपर नीचे कर रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से यह काम करती है। इसके हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, फर्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या, एक रस्सी जिसका एक सिरा बांधा हुआ है उसे लगातार ऊपर और नीचे करने पर अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न होती है। यानी आप सिंपल तौर पे आप समझिए कि रस्सी को एक भाग को ऊपर में हम ऐसे एक भाग को बांध देते हैं और एक भाग को बांध देते हैं, और वह धीरे धीरे मतलब झूलते होते रहता है, ऊपर नीचे वो होते रहते हैं, तो उसे अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न होती है। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं एग्जाम्पल का। शांत जल में पत्थर के टुकड़े को छोड़ने पर अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न होती है। जैसे कि पत्थर जो है, पानी में जब पत्थर को फेंकिएगा या मारिएगा तो वो इस प्रकार के तरंग उत्पन्न उसमें होती है, आवाज़ निकलते हैं उसमें से। वो क्या है, अनुप्रस्थ तरंग। थोड़ा सा वो आवाज़ निकलता है, उसको अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। ठीक है, शांत जल में जब पत्थर मारिएगा तब। अब देख लेते हैं अनुदैर्ध्य तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग के डिटेल्स के इसमें क्या होता है। ठीक है, आप लोग धीरे धीरे इसके स्क्रीन रिकॉर्ड मतलब वो इसको रोक करके तब रोक करके आप लोग समझिएगा, देखिएगा, बहुत अच्छे तरीक़ा से समझ में आएंगे। रोक करके देखिएगा तो। ठीक है, अब देख लेते हैं अनुदैर्ध्य तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग क्या है, और लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, सीटेट में ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन जो हैं आपको पूछे जाते हैं। ठीक है ना, कि पूछ सकते हैं, कोई गारंटी नहीं कि पूछ सकते हैं अनुप्रस्थ तरंग क्या है, मतलब कि आपको ऑप्शन दे देंगे। फिर वे इसका क्या अनुदैर्ध्य तरंग क्या है, ये सब पढ़े रहिएगा, तब तो आप उसकी जानकारी रहेगा तो आप आंसर लगा सकते हैं उसको। ठीक है, अब देख लेते हैं अनुदैर्ध्य तरंग। अब देख लेते हैं अनुदैर्ध्य तरंग क्या है। वह तरंग जिसमें माध्यम के कण तरंग की दिशा में 0 डिग्री के कोण पर आगे और पीछे गति करते हैं अनुदैर्ध्य तरंग कहलाती है। यानी ये क्या है, ये 0 डिग्री पर आगे और पीछे करती है, तो यह तरंग अनुदैर्ध्य तरंग है। ठीक है, इसको एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे ये देखिए, ये क्या है, आगे और पीछे देख रहे हैं, दोनों हो रहे हैं, आगे और पीछे हो रहे हैं, ये देख सकते हैं। अब ये देखिए, ये जी क्या है, ये दबाव में है। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं ना ये, और इसका क्या, ये विरलन है। विरलन क्या है, रेफ्लेक्शन है। इसके पॉइंट्स देख लेते हैं क्या है, बताइए। ये दबाव और विरलन के रूप में चलती है। देख रहे हैं यहाँ, यह जो दबाव है, ये जो दबाव है ये दोनों के बीच में चलती है। यही यहाँ पे लिखा हुआ है, ये दबाव और विरलन के रूप में चलती है। ठीक है, ये ठोस, तरल और गैस में चलती है।
इनका ध्रुवन नहीं किया जा सकता है। इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कि एग्जाम्पल क्या है अनुदैर्ध्य तरंग की। ठीक है, वायु में ध्वनि तरंगे, ठीक है, इसका एग्जाम्पल है। उसके बाद है एक स्प्रिंग को दबाकर या खींचकर छोड़ने पर अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न होती है। मानी एक स्प्रिंग लीजिए और उसको हाथ से, अपनी उंगली से या तलवा से, तरत्ती से उसको दबाइए, प्रेस कीजिए और फिर उसको छोड़िए, तो वो जो गति जो होंगे वह अनुदैर्ध्य तरंग की रूप में होंगी। ठीक है, ठीक है। अब नोट में देखना क्या है, तरंग की तीव्रता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयाम है। ठीक है, ये दिया हुआ है A1/A2, ठीक है, यानी 25 है, 16 है। ठीक, और I1 I2 इक्वल टू इसको निकालना है। ठीक है, फाइंड करना है। तो I1 I2 इक्वल टू हो गया A1 मतलब उसको डिवाइडेड कर दिया है, उसको स्क्वायर में है। ठीक है, तो उसको 25 का स्क्वायर कितना, 6 से 25 होता है, और 16 का स्क्वायर 256, ये आपको आंसर है। इस प्रकार से आपको जो क्वेश्चन आएंगे उसको हल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको आज की क्लास में बताया जैसे तरंग में अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग, और कल की क्लास में आपको बताएंगे कि जैसे कि ध्वनि की तरंग की मतलब कि उसके माध्यम क्या है, ध्वनि तरंगों की मतलब कि उसके टाइप्स कितने, जो साउंड से रिलेटेड, और फिर उसका टेम्परेचर देखेंगे, आर्द्रता देखेंगे, यानी तापमान, ये सब चीज़, सारी चीज़ की कल की क्लास में आपको बताएंगे। जब तक के लिए थैंक यू।